नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर नए कंटेंट के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज हम मेवाड़ राजवंश से यहाँ के मेवाड़ के राजवंशों से एक शानदार टॉपिक लेके आए हैं। राजवंशों के माह एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम मेवाड़ के राजवंशों की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ के शासकों के बारे में हम देखेंगे। बात करें मेवाड़ की तो मेवाड़ में वंश गुहिल वंश था। इनका कुल सूर्यवंशी था। दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन जनपद की बात करें तो इसे शिवी जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। इसका प्राचीन नाम मेदपाट मिलता है। वहीं इसके संस्थापक गुहिल थे, जिन्होंने 566 ईस्वी में यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की थी मेवाड़ के अंदर। दोस्तों, मेवाड़ में गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जेतर सिंह को कहा गया है। विशेषता विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं एकमात्र जीवित राजवंश गुहिल राजवंश जो मेवाड़ के थे। बहुत इम्पोर्टेंट। गुहिलों की राजध्वजा की बात करें तो उसमें उगता सूरज एवं धनुष बाण अंकित था। राजध्वज जिसके अंदर उगता सूरज एवं धनुष बाण अंकित था। गुहिलों की कुल देवी बाण माता है। गुहिलों की उत्पत्ति की बात करें तो यह श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। वहीं कई शासकों ने इन्हें कई मत दिए हैं, जिनमें ईरानी बादशाह नो शेरवा आदिल के वंशज ये अब्बुल फजल ने कहा है कि यह ईरानी बादशाह नो शेरवा आदिल के वंशज थे। वहीं भल्लव नरेश शिलादित्य एवं रानी पुष्पावती का पुत्र गुहिल, ये मत टोड एवं नैनशिरी ख्यात के अनुसार ये मत दिया गया है इनकी उत्पत्ति के बारे में। गुहिलों के राजवाक्य की बात करें तो इनका राजवाक्य था, जो ढंड राखे धर्म को तीखी राखे कतार। यह इनका राजवाक्य है। मेवाड़ में गुहिलों की कुल शाखाएं 24 बताई गई है मुहनोद नैनसी के अनुसार। वहीं मेवाड़ पर शासन करने वाली शाखाओं की बात करें तो एक रावल शाखा एवं सिसोदिया शाखा। रावल शाखा के संस्थापक छेम सिंह थे एवं इनके अंतिम नरेश रावल रतन सिंह थे। वहीं सिसोदिया शाखा, इसके संस्थापक राहब थे। वहीं मेवाड़ के अंदर प्रथम नरेश जो मेवाड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक थे, वह राणा हमीर थे। इनकी प्रमुख राजधानियाँ रही है, जिनमें आहड़ के संस्थापक अलड़ थे। वहीं चित्तौड़ की राजधानी को क्षेत्र सिंह द्वारा बनाई गई थी। वहीं उदयपुर राजधानी यह महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी को स्थापित की गई थी। वहीं चावड़ राजधानी को महाराणा प्रताप द्वारा 1585 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये प्रमुख राजधानियाँ कई इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो जिनमें है वह नरेश जिसने विदेशी कन्या से विवाह किया, यानी गुहिलों के वे नरेश जिन्होंने विदेशी कन्या से विवाह किया तो वह अलड़ थे, जिन्हें आलू राव कहा गया। वह हूण राजकुमारी हीरिया देवी, जिन्हें हिरण्या देवी से इन्होंने विवाह किया, जो विदेशी विवाह था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिल्ली सुल्तान से प्रथम विख्यात संघर्ष इनमें से किसने किया तो राव जेतर सिंह द्वारा दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से भूताला का युद्ध, जो 1221 ईस्वी में हुआ एवं 1229 में के मध्य लड़ा गया। यह दिल्ली सुल्तान से प्रथम विख्यात युद्ध था राव जेतर सिंह द्वारा।
गोहिलों के। वहीं मेवाड़ के शासकों में अफगान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला नरेश कौन था? तो महाराणा उदय सिंह, जो चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां शेर खां सूरी को भिजवा दी थी। ये मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने अफगान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ के प्रमुख सिक्के, जिनमें पद्म शाही, भीलाड़ी, चांदेड़ी सिक्का, ये महाराणा भीम सिंह द्वारा अपनी बहन चंदर कंवर की स्मृति में प्रचलित स्वर्ण सिक्का था। एलची सिक्का, मेवाड़ में एलची सिक्का अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं उदयपुरी सिक्का, चित्तौड़ी सिक्का, ढींगला, स्वरूप शाही, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथदारिया एंड धर्म, ये मेवाड़ के प्रमुख सिक्के हुए। कई राजवंशों ने अपने अपने सिक्के लिए मेवाड़ के सिक्के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुप्रथाओं का अंत किया, जिनमें प्रथम है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा का अंत सर्वप्रथम राजपूताने में संपूर्ण राजपूताने में सर्वप्रथम खेरवाड़ा उदयपुर में 1853 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में कैप्टन जेसी ब्रुक द्वारा प्रतिबंधित किया गया। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में डाकन प्रथा को महाराणा जवान सिंह के काल में प्रतिबंधित घोषित किया जाना उल्लेखित है, जो तथ्य विहीन जानकारी है। दोस्तों, वास्तव में महाराणा जवान सिंह का शासनकाल 1828 ईस्वी से 1838 तक का था एवं 1853 में जब मेवाड़ में डाकन प्रथा प्रतिबंधित की गई, वहाँ का शासक महाराणा स्वरूप सिंह, जिनका शासनकाल 1842 से 1861 था। तो इसके डाकन कुप्रथा को प्रतिबंध करने वाले शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे मेवाड़ में। अन्य प्रथा की बात करें, सती प्रथा का अंत 1861 में प्रतिबंधित किया गया मेवाड़ में। वहीं मानव व्यापारी प्रथा, जो पीए मेजर टेलर द्वारा 1863 ईस्वी में महाराणा शंभू सिंह के काल में प्रतिबंधित की गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एकमात्र अवसर जब, दोस्तों ये जब है, जब कुंभलगढ़ पर विदेशी अधिकार हुए, तो महाराणा प्रताप के काल में अप्रैल 1578 में शाहबाज खां ने, जो अकबर का सेनापति था, के अवसर पर एकमात्र ऐसा अवसर आया जब कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां का अधिकार हुआ, 1578 अप्रैल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मुगल अधीनता अस्वीकार कर संघर्ष करने वाला प्रथम नरेश, तो मेवाड़ के वह महाराणा उदय सिंह थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर संघर्ष करने का अनुष्ठान किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मुगलों से संघर्ष में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला मेवाड़ के प्रथम नरेश वह महाराणा उदय सिंह थे, जिन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मुगलों से संघर्ष करने वाले राजपूतों का प्रथम नरेश तो महाराणा सांगा थे, जो बाबर के साथ खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो मुगलों से संघर्ष करने वाले अन्य सिसोदिया नरेशों की बात करें तो इनमें महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने अकबर के साथ चित्तौड़ युद्ध 1567-68 किया। वहीं महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को किया गया। वहीं महाराणा अमर सिंह, जिन्होंने जहांगीर के साथ युद्ध किया। वहीं महाराणा जय सिंह, जिन्होंने औरंगजेब के साथ युद्ध किया। वहीं महाराणा राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब के साथ युद्ध किया। ये प्रमुख मेवाड़ के सिसोदिया शासक जिन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया। दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि ये महाराणा अमर सिंह एवं जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615 ईस्वी को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई। इम्पोर्टेंट पॉइंट। मेवाड़ के शासकों की उपाधियों की बात करें तो काफ़ी उपाधियां हमको देखने को मिलती है। उन्हीं में प्रथम उपाधि की बात करें तो भारत का चार्ल्स मार्ट यानी चार्ल्स मादित्य, ये बप्पा रावल की उपाधि थी। वहीं रणरसिक ये राव जेतर सिंह की उपाधि थी। दोस्तों कई सारी उपाधियां हैं, वहीं शासकों के उपाधियां। वहीं नेक्स्ट की बात करें तो उभापति, वरल, भंद, परहोड प्रताप, ये उपाधि राव जैत सिंह की थी। वहीं शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान शूरवीर, ये उपाधि राव समर सिंह की उपाधि थी। वहीं विषम घाटी पंचानन, ये महाराणा हमीर की उपाधि है। वहीं मेवाड़ का भीष्म पिता, ये राव चूड़ा की उपाधि है। मेवाड़ का कर्ण, ये भामासा, कन्नन जैन स्टोन के अनुसार इन्हें मेवाड़ का कर्ण कहा गया भामासा को। कीका, ये एक छोटा बच्चे का नाम होता है मेवाड़ में। कीका की उपाधि ये महाराणा प्रताप की उपाधि है, जिन्हें बचपन में कीका कहा जाता था। नेक्स्ट उपाधि की बात करें दोस्तों, विजय कटकाटू, ये महाराणा राज सिंह की उपाधि है। वहीं नेक्स्ट ओ लीला घोड़ारा अवसार, ये महाराणा प्रताप की उपाधि है। वहीं स्थापत्य कला का राजकुमार महाराणा कुंभा को कहा जाता है। भारत का अजय शासक, ये भी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। दोस्तों महाराणा कुंभा बहुत ही वीर एवं प्रतापी शासक थे। इनकी कई उपाधियां हैं, जिनमें अभिनव भारताचार्य महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी होने के कारण इन्हें अभिनव भारताचार्य कहा गया महाराणा कुंभा को। राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को राणो रासो कहा गया। वहीं राजगुरु राजनीति सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण महाराणा कुंभा को राजगुरु कहा गया। हाल गुरु पहाड़ियों दुर्गों का स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को हाल गुरु कहा गया। वहीं परम गुरु अपने समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण महाराणा कुंभा को परम गुरु कहा गया। नेक्स्ट उपाधि की बात करें तो छाप गुरु, ये छापामार युद्ध कला में दक्ष होने के कारण महाराणा कुंभा को छाप गुरु कहा गया। वहीं नरपति महाराणा कुंभा की उपाधि है। अश्वपति भी महाराणा कुंभा की उपाधि है। गजपति भी महाराणा कुंभा की। दान गुरु महाराणा कुंभा की उपाधि। हिंदू सुल्तान, ये महाराणा कुंभा की उपाधि है। हिंदू पथ, ये महाराणा सांगा की उपाधि है। दोस्तों हिंदू पथ महाराणा सांगा। सैनिकों का भग्नावेश महाराणा सांगा को कन्नड़ टोंट के अनुसार कहा गया, सैनिकों का भग्नावेश। वहीं मेवाड़ केसरी, ये महाराणा प्रताप को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप की उपाधि है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो मेवाड़ के वे शासक जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की तो महाराणा भीम सिंह के द्वारा 13 जनवरी 1818 ईस्वी को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की गई। वहीं मेवाड़ के 1857 की क्रांति के समय वहाँ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह के काल में 1857 की क्रांति हुई। वहाँ के पीए कैप्टन सॉवर्स थे 1857 के समय मेवाड़ के। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें दोस्तों तो महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ प्रजामंडल महाराणा भूपाल सिंह के काल में स्थापित 25 अप्रैल 1938 को हुआ। इसके संस्थापक माणिक्य लाल वर्मा थे। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्य लाल वर्मा। शासक महाराणा भूपाल सिंह। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, एकीकरण के समय मेवाड़ के अंतिम नरेश तो महाराणा भूपाल सिंह, जिन्होंने तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का विलय राजस्थान में कर दिया। दोस्तों मेवाड़ के राजवंशों की जानकारी के लिए कई स्रोत
हमें मिलते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें यहाँ के शासकों की जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख है एकलिंग प्रशस्ति 971 ईस्वी का, जिससे भी हमें मेवाड़ के शासकों के बारे में काफ़ी मदद मिलती है जानने में। वहीं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये 1460 ईस्वी की है। वहीं कुम्भलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की। इन्हीं प्रशस्तियों के अनुसार हमें मेवाड़ के शासकों के बारे में जानने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, मेवाड़ के कई प्रतापी शासक हुए, उन्हीं को राजवंशों को देखते हुए हम बात करते हैं मेवाड़ के प्रथम शासक की, गुहिल, जिन्हें गुहादित्य भी कहा गया। दोस्तों, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार लगभग 566 ईस्वी में गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। कलन जेम्सटोन के अनुसार वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती के पुत्र गुहिलादित्य था, जिसे नागर ब्राह्मणों ने पाला पोसा कर बड़ा किया। वहीं गुहा या गुफा में जन्म होने के कारण इनका नाम गुहा, गुहिला या गुहादित्य पड़ा। इनके सिक्के आगरा में मिले हैं। वहीं शिलालेखों के अनुसार गुहिल के उत्तराधिकारी शील, अपराजित, भट्ट, अलट वह नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह आदि हुए। गुहिल के बाद सबसे प्रतापी शासक बप्पा रावल मेवाड़ के शासक हुए। दोस्तों, हम शानदार कंटेंट लेके आए हैं मेवाड़ के राजवंशों से, बहुत ही अच्छा एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सभी बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके। दोस्तों, नेट शासक की बात करें मेवाड़ के, तो बप्पा रावल, इनका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी रहा। बप्पा रावल के जन्म व माता पिता के नामों के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन इनका बचपन मेवाड़ के एकलिंग के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ, जिससे सभी विद्वान सहमत हैं। नागदा में गायें चराते हुए इनका संपर्क हारित ऋषि नामक ऋषि से हुआ। हारित ऋषि पाशुपत लकुली संप्रदाय के साधु थे। हारित ऋषि ने बप्पा को मेवाड़ का शासक बनने का वरदान दिया था। ऋषि ने बप्पा को आर्थिक सहयोग भी किया। वह कहा कि तुम्हारे संबंध रावल होंगे। वहीं मुणोद नैन्सी एवं कर्नल जेम्सटोन के अनुसार बप्पा ने हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त किया था। बप्पा ने अरब सेना से युद्ध किया। वह सिंध के नायाब तामीम को पराजित किया था। वहीं अरबी ग्रंथ फतुहुल बलदान के अनुसार अब भारत में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ होगी, ये हमें मिलती है बप्पा के काल में। कुम्भलगढ़ प्रशस्ति 1460 में बप्पा रावल को विपर कहा गया है। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी, इसलिए गुहिल वंश के सभी शासक अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था एवं उसने बप्पा राव की उपाधि धारण की थी। ऐसी मान्यता कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवक था। जब चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण हुए तो उसने मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उनसे सिंध तक खदेड़ दिया था। बप्पा रावल ने इसलिए इतिहासकार C.B. वेद ने बप्पा को चार्ल्स मोरकेट, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था, कहा गया। बप्पा की उपाधि चार्ल्स मोरकेट।
राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया और मेवाड़ राज्य का संस्थापन वह स्थापना की। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी। राजस्थान में सोने के सिक्के सर्वप्रथम बप्पा रावल ने ही चलाए थे दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना कैलाशपुरी उदयपुर में की एवं एकलिंग जी को शासन मानते हुए तथा स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन किया बप्पा रावल ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम एक्स्ट्रा बातें कुछ भी नहीं लेके आए। इम्पोर्टेंट जो एग्जामों की दृष्टि से हैं उन्हीं को आपके सामने लेके आए हैं। बप्पा रावल ने अपने पुत्र को राज्य सौंप कर स्वयं पाशुपत संप्रदाय के साधु बन गए थे। गोहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी थे, एकलिंग जी हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट, गोहिल राजवंश के कुल देवता एकलिंग जी। बप्पा के समय का 115 ग्रेन का एक सोने का सिक्का मिला है अजमेर से, जो बप्पा रावल के काल का है। बप्पा रावल के स्वर्ण सिक्कों पर शिवी, नंदी, त्रिशूल, दंडवत करता मनुष्य, कामधेनु आदि के चित्र बने हुए हैं। एकलिंग जी प्रशस्ति में बप्पा रावल की दंत कथा मिलती है। दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है, परंतु दोनों एक ही हैं। श्यामल दास के अनुसार बप्पा रावल हिंदुस्तान का प्रतापी एवं पराक्रमी शासक था। बप्पा रावल का मंदिर एवं समाधि स्थान नागदा में स्थापित है। दोस्तों, बप्पा रावल के बाद वहाँ के शासक अलट हुए। अलट का शासनकाल 951 से 953 ईस्वी ज्ञात होता है। इनके उपनाम ख्यातों में आलू रावल कहा गया है इन्हें। आहेड़ को इन्होंने राजधानी बनाया। आहेड़ में इन्होंने बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। मेवाड़ में नौकरशाही का संस्थापक अब अलट को माना जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रकूटों को पराजित कर हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह मेवाड़ के शासकों में अलट। दोस्तों, इनके बाद मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार हुए, जिनका शासनकाल हमें 977 से 993 ईस्वी ज्ञात होता है। इनके समय मालवा के परमार शासक मूंज ने आक्रमण किया और आहेड़ को नष्ट कर दिया। अतः शक्ति कुमार ने नागदा को पुनः अपनी राजधानी बनाया। परमार शासक भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण इन्हीं के काल में करवाया था शक्ति कुमार के। शक्ति कुमार के उत्तराधिकारी अब्बा प्रसाद हुए। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान राजा वाकपति राज द्वितीय ने अब्बा प्रसाद को पराजित किया था। इनके बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक रावल करण सिंह, जिन्हें रण सिंह भी कहा गया है, आहोर के पर्वत पर किला बनाया इन्होंने। वह रण सिंह के दो पुत्र थे, क्षेमकरण एवं राहब। क्षेमकरण ने रावल शाखा और राहब ने राणा शाखा को आरंभ किया। दोस्तों, यहीं से दो शाखाएं हुई, एक राणा और एक रावल। रावल शाखा के संस्थापक क्षेम सिंह हुए, वहीं राणा शाखा के राहब हुए। क्षेम सिंह के दो पुत्र हुए, कुमार सिंह और सामंत सिंह प्रथम। सामंत सिंह का विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई के साथ हुआ था। दोस्तों, 1174 ईस्वी में सामंत सिंह ने गुजरात के अजयपाल सोलंकी को परास्त किया। वहीं 1178 ईस्वी में सामंत सिंह को जालोर के
कीर्तिपाल चौहान ने पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया था। अतः सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में 1178 ईस्वी गुहिल वंश की स्थापना की। इसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी। सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। इनके बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक रावल जैतर सिंह हुए। इनका शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी मिलता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार इनका शासनकाल 1213 से 1250। राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 में जैतर सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी मिलता है। परमारों को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया इन्होंने एवं चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जैतर सिंह प्रसिद्ध दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखने वाला गुहिल नरेश थे। ये इनकी प्रसिद्धि है। इन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा था अपने काल में। नाडोल जालोर नरेश उदय सिंह चौहान पर आक्रमण कर उसे अपनी पौत्री रूपा देवी, जिन्हें चचिंग देव चौहान की पुत्री होने के कारण का विवाह अपने पुत्र तेज सिंह गुहिल के साथ करने को विवश किया। इनके काल में भूताला का युद्ध 1227 हुआ। इल्तुतमिश की सेना को इन्होंने परास्त किया, जिसका उल्लेख जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। तारीख ए परिश्ता में भी इल्तुतमिश के चित्तौड़ पर आक्रमण का जिक्र मिलता है। 1248 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद को पराजित किया इन्होंने। छेतर सिंह के सेनापति बालाक व मदन थे इनके सेनापति। चिरवा अभिलेख के अनुसार जैतर सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़ तथा दिल्ली के शासक भी उसे पराजित नहीं कर सके। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा में लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह हुआ था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। इनकी उपाधियों की बात करें दोस्तों तो रण रसिक जो GH ओझा द्वारा इन्हें प्रदान की गई। वहीं मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इन्हें उपाधि दी गई। इनके बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक रावल तेज सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1250 से 1273 ईस्वी ज्ञात होता है। इन्होंने 1260 ईस्वी में करमचंद द्वारा सावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना की गई। तेज सिंह के काल में 1253 में बलवन का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रतन सिंह 1273 से 1302 ई मेवाड़ का शासक बना। दोस्तों तेज सिंह की उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधियां उमापति वार, लबद परोढ़ प्रताप, परम भट्टारक, महाराजाधिराज एवं परमेश्वर इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। तेज सिंह के बाद उनका पुत्र राव रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। इनका शासनकाल 1302 से 1303 ई इनका शासनकाल रहा। इनकी पत्नी सिहलदीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी से इन्होंने विवाह किया। हीरामन तोते के द्वारा रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य की जानकारी दी गई थी। उसी के बाद वह
सिहलदीप गए एवं पद्मिनी से विवाह किया। दोस्तों, रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। राव रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपलब्धियां थी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में पद्मावत ग्रंथ में युद्ध का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है, जिसे डॉक्टर दशरथ शर्मा जायसी के मत को मान्यता प्रदान करते हैं। इस युद्ध में इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतवे में इस आक्रमण का वर्णन किया है। दोस्तों, इस युद्ध में तांत्रिक राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी के सौंदर्य की जानकारी दी थी। उसी के बाद उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वह समय 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन दिल्ली से चित्तौड़ के लिए सैन्य रवाना हुआ। वहीं 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया। दोस्तों, इस युद्ध के समय चित्तौड़ का प्रथम एवं राजस्थान का दूसरा साका हुआ। इसमें केसरिया का नेतृत्व राव रतन सिंह ने किया। वह जौहर रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। वह चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। दोस्तों, इस संघर्ष में दो मेवाड़ी सरदार जो गोरा और बादल, इनकी वीरता को देखते हुए एवं लड़ते हुए अलाउद्दीन से ये वीरगति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल क्रमशः पद्मिनी के काका व भतीजे थे। दोस्तों, काका एवं भाई थे गोरा एवं बादल, इमेज में देख सकते हैं आप। अलाउद्दीन की 1316 ईस्वी में मृत्यु के बाद 1316 से 1326 तक जालोर का मालदेव सोनगरा चित्तौड़ का प्रशासक रहा। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद 30,000 से अधिक आम नागरिकों का कत्लेआम किया गया, जिसका उल्लेख अमीर खुसरो ने अपनी किताब में किया। दोस्तों, युद्ध में विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनवाया, जिसमें 1310 ईस्वी का फारसी भाषा का शिलालेख लगा है। इसमें खिलजी को उस समय का सूर्य ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा गया है। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश का रावल शाखा का अंतिम शासक था। इम्पोर्टेंट बात, बनवीर चौहान जो मालदेव सोनगरा का छोटा पुत्र था, इन्होंने 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने खिजराबाद चित्तौड़ इनसे छीन लिया। दोस्तों, इनके बाद मेवाड़ के शासक हमीर हुए। दोस्तों, इसके आगे की क्लास हम अगले क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम यहीं तक विराम लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम आज यहीं विराम लेंगे। यहाँ से अगले की क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, राजवंशों को देखते हुए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।